चलो, कोई मुझे पेज नंबर बताएगा क्या? 380। क्या कवर कर लिया था अपन ने? इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये टॉपिक हो गया था क्या? पेज नंबर 382 का कर लिया था, बराबर है। दी फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये कंपोनेंट भी ले लिए थे, बराबर है। क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, इस टॉपिक को हमें करना है। आइए करते हैं। अब भैया सॉफ्टवेयर है तो उसमें डॉक्यूमेंट तो अपने को इनपुट करने पड़ेंगे, डाटा एंट्री करनी पड़ेगी। क्या लिखा है देखो, इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जनरली द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर यूज्ड। आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उठा के देख लो, क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट एक कंपोनेंट रहता है। जैसे आप मेनू में जाते हो ना, तो आपको मिलता है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिफरेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट लाइक कैश मेमो। कैश मेमो मतलब जहां पे कैश में गुड्स को सेल किया जाता है, उसके लिए कैश मेमो बनाते हैं। वाउचर्स, वाउचर्स में होता है परचेस वाउचर और सेल वाउचर। रिसिप्ट आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इनवॉइसेस अगर सेल के तो रिकॉर्ड कर सकते हो। वाउचर में रिसिप्ट वाउचर भी होता है, परचेस वाउचर भी होता है। तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, आमतौर पे जनरली ट्रांजैक्शन क्या रहते हैं, हम करते हैं सेल, तो इसके लिए एक अलग से डॉक्यूमेंट होता है, सेल पे जाइए। सेल के बाद एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्या, परचेस। उसके बाद सेल के साथ होता है सेल रिटर्न, और परचेस के साथ होता है क्या, परचेस रिटर्न। सेल किया तो उसके साथ डेबिट नोट या क्रेडिट नोट होंगी अदर देन सेल्स रिटर्न, जैसे डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं आप। और परचेस किया तो उसके साथ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होगी, जैसे डिस्काउंट वगैरह अपने को मिलता है तो उसके लिए अपन बनाते हैं, बराबर है। ये सारे वाउचर रहेंगे। फिर एक वाउचर रहता है रिसिप्ट वाउचर, और एक वाउचर रहता क्या, पेमेंट वाउचर। इन सबके अलावा एक जर्नल वाउचर रहता है, जेबी। इतने सारे ऑप्शन रहते हैं। फिर आपका ट्रांजैक्शन देखिए, और आपको जो वाउचर पुट करना है वो वाउचर में क्या करिए, डाटा एंट्री पुट कीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट रिड्यूसेस क्या, पेपर वर्क। आपको बहुत ज्यादा पेपर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप एक बिल बना के किसको दे दीजिए, पार्टी को। वैसे अपन अगर मैन्युअल बिल बनाते तो एक बिल पार्टी को देना पड़ता, और एक कार्बन कॉपी जिसको बोलते हैं वो अपने पास अपने को मेंटेन करना पड़ता, फिर लेजर्स मेंटेन करने पड़ते। तो ये सारे पेपर वर्क हम अवॉइड कर सकते। एक कॉपी अगर क्लाइंट को चाहिए तो दे दीजिए। उसमें भी आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन कॉपी प्रीफर करते हैं कि भैया आप सेल कीजिए और हमें हमारा इनवॉइस और हमारी कॉपी कैसे भेज दीजिए, ऑनलाइन भेज दीजिए। अब भैया ये कुछ दिया है इन्होंने कि ये सब सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये तो शायद हम अकाउंट के स्टूडेंट है तो बहुत अच्छे से समझ पाए। लेजर होता है, लेजर में या तो क्रेडिट होगा या तो क्या होगा, डेबिट होगा। अगर किसी लेजर में क्रेडिट होता है तो आइदर इट इज अ लायबिलिटी और इट इज अ इनकम, और किसी लेजर में अगर डेबिट होता है तो आइदर इट इज अ एक्सपेंडिचर और इट इज ए एसेट। अगर ये इनकम है और एक्सपेंडिचर है तो इट विल गो टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर ये लायबिलिटी या एसेट है तो इट विल गो टू द बैलेंस शीट। हो गया। अगर आपको किसी इंजीनियर को बताना है कि मुझे क्या करना है भैया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसको तो नहीं समझेगा क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट, क्या असेट होते हैं, क्या लायबिलिटी, किसको इनकम बोलते हैं और किसको एक्सपेंडिचर। तो उसको बोलना मुझे पहले वाउचर्स दे दे, यहां पे मैं डाटा एंट्री करूंगा। इस पहले तो ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट बनेगा। सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से मुझे वाउचर चुनना पड़ेगा। वाउचर में मैं एंट्री करने के बाद वो वाउचर का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, लेजर में, या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में। हर लेजर का मैं ग्रुपिंग करूंगा, वेदर दिस लेजर represents the income, whether this ledger represents the expenditure, whether this ledger is an asset or this is a liability। मुझे ग्रुपिंग करना है। फिर मेरे लेजर में चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक साइड में उसका इफेक्ट आएगा, या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में। फिर या तो लायबिलिटी या इनकम कहलाएगा, एक्सपेंडिचर या क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। फिर एक तो पीएनएल बन के तैयार हो जाएगा, और क्या बनेगा, बैलेंस शीट। इसके बीच में आप चाहो तो आप क्या बनवा सकते हो, ट्रायल बैलेंस भी बनवा सकते हो। इस तरह से काम करता है। Preparation of trial balance and financial statement. After recording the transaction, the data is automatically transferred into the ledger through क्या, सॉफ्टवेयर। आपको डाटा एंट्री करनी है सिर्फ, कहां पे करोगे, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग आप वाउचर्स में करोगे। वाउचर्स में करने के बाद ऑटोमेटिकली कहां ट्रांसफर होता है, लेजर। वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा रिकॉर्डेड इनटू द कंप्यूटर
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज ऑटोमेटिकली प्रिपेयर। बस आप डाटा डालिए, कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट मिलेगा। आपका आउटपुट में आपको मिलेंगे लेजर बन के तैयार, लेजर से ट्रायल बैलेंस तैयार, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली रेडी। इनपुट रिप्रेजेंट्स डाटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। इनपुट में हमें डाटा कहां से डालना है बेटा, हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट से। वैसे मैन्युअल अकाउंटिंग भी करते हैं तो पहली एंट्री किसके बेसिस पे करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही करते हैं, सच एज सेल्स रिसिप्ट, बैंक डिपॉजिट स्लिप, परचेस ऑर्डर्स एक्सेट्रा, ये सब हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। बैंक में डिपॉजिट किया तो उसकी क्या आती है, हमें पे इन स्लिप आती, बराबर है। परचेस किया तो परचेस वाउचर आता है या परचेस ऑर्डर आता है। पहले हम परचेस ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद हमारा परचेस इनवॉइस बनता है। सेल करते हैं तो हम पहले सेल का इनवॉइस बनाते हैं। पेमेंट करते हैं तो हमें रिसिप्ट मिलती है। पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं हम तो हम रिसिप्ट इशू करते हैं। ये सारे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर्स दैट डाटा इनपुट बी अरेंज इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। हाँ भाई, प्रॉपरली जो वाउचर आपको चुनना है उसी वाउचर में आपको क्या करनी पड़ेगी, एंट्री। रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में, और पेमेंट है तो पेमेंट में, सेल है तो सेल में, और परचेस है तो परचेस में। उसको अगर आप गलत करोगे तो इनपुट भी आपका, आउटपुट भी गलत आएगा। Transactions are with missing date, account numbers and other critical information are not accepted by the system. अगर डेट मिसिंग है, कोई इनवाइस है उस पर क्या नहीं है, डेट नहीं है, तो सिस्टम उसको क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट। फिर आपको पता करना पड़ेगा कि इस रिसिप्ट का, पेमेंट का या इनवाइस का एक्चुअल डेट क्या है। अकाउंट नंबर अगर किसी का मिसिंग है और कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जो वाउचर में मिसिंग है, जैसे जीएसटी का रेट नहीं लगाया है या जीएसटी लगाना भूल गए और उस आइटम पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है, तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मतलब कई सारे एरर तो आप रॉन्गली इनपुट भी नहीं कर सकते। पहले आपको अपने इनपुट के या सोर्स डॉक्यूमेंट को सुधारना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या करोगे, इनपुट करोगे। आधी अधूरी जानकारी फीड नहीं की जा सकती है, कई सारे मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं। आउटपुट्स आर द रिपोर्ट जनरेटेड फॉर डिसीजन मेकिंग। अब आपने इनपुट कर दिया तो आउटपुट आपको कौन बना के देगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दिस मे बी लाइक स्टेटमेंट ऑफ डेटर्स, ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। आपके डेटर के आपको क्या मिलेंगे, स्टेटमेंट्स मिलेंगे। क्रेडिटर्स के स्टेटमेंट मिलेंगे, आपको आपके इन्वेंट्री का पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। गुड्स कम्स इन कितने हुए और क्वांटिटी गोज आउट कितनी हुई और क्वांटिटी बैलेंस कितनी। ट्रायल बैलेंस तैयार मिलेगा, इनकम स्टेटमेंट मिलेगा, बैलेंस शीट मिलेगा, और भी कई सारे रेशियो एनालिसिस के जो आपने पहले चैप्टर में पढ़े थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसी चीज भी आपको तैयार बिल्कुल रेडीली अवेलेबल मिलती है। इसको भी कुछ मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, कंपेरिजन बिटवीन मैनुअल एंड अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस। हो सकता है एग्जाम में इस पे क्या पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए। आइए पढ़ते हैं डिफरेंस। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग इज ए सिस्टम इन विच वी मेंटेन अ फिजिकल रजिस्टर ऑफ जर्नल एंड लेजर फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैनुअल में हम क्या मेंटेन करते हैं, एक फिजिकल रजिस्टर मेंटेन करते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम वी यूज कंप्यूटर एंड डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यहां पे आप क्या यूज करते हो, कंप्यूटर और अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको हम बोलेंगे कि हम कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, डिजिटल, और यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, फिजिकल। तो डिजिटल रिकॉर्ड और फिजिकल रिकॉर्ड, यहाँ पे डिजिटल और यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे फिजिकल और यहाँ पे क्या, डिजिटल। अगला है कैलकुलेशन एंड मेक टोटल ऑफ। हम जब मैन्युअल अकाउंटिंग करते हैं तो कैलकुलेशन और टोटल कैसे करते हैं, मैन्युअली करते हैं, और यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटेड होगा। In this system, all calculations are done manually. For example, find the balance of ledger account, हमें manually करना पड़ता है। We will make total of a debit and credit side and then we will find its difference showing the क्या, balance। यही तो करते थे और यही तो हम कर रहे हैं हमारे कौन से स्टैंडर्ड में, 11th और 12th स्टैंडर्ड में। In computerized accounting system, our duty is to record the business transaction manually। हम manually क्या करते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन को। मतलब पहली बार हम सोर्स डॉक्यूमेंट से डाटा एंटर करते हैं इन द डेटाबेस। ऑल द कैलकुलेशंस आर डन बाय द कंप्यूटर
सिस्टम। बाद में हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट टू कैलकुलेट ईच अकाउंट बैलेंस, ये करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इट इज कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली बाय द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। बड़ा आसान है। आगे क्या लिखा है, लेजर अकाउंट। हम मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम में लेजर अकाउंट मैन्युअली खुद बनाते हैं। यहाँ पे आपके लिए ये काम भी कौन करके देगा, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर करके देगा। लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय पोस्टिंग ट्रांजैक्शन इन अप्रोप्रिएट लेजर मैन्युअली। हम पहले जर्नल में या सब्सिडरी बुक में एंट्री करते हैं, वहां से मैन्युअली लेजर में क्या करते हैं, उसकी पोस्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल। देयर मे बी मिस्टेक वाइल ट्रांसफरिंग द अमाउंट मैन्युअली। ये तो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ा ही है कि भाई जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते वक्त क्या हो सकती है, मिस्टेक या गलती हो सकती है। इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम वंस अ वाउचर इज एंटर्ड इट विल ऑटोमेटिकली बी प्रिंटेड या ट्रांसफर्ड। Thus, there is no chance of taking or transferring the wrong amount या wrong account। हाँ, आपकी डाटा एंट्री गलत है तो कंप्यूटर भी आपको आउटपुट कैसे देगा, गलत। उसको थोड़ी पता है ये सेल है या परचेस है, सेल को परचेस और परचेस को सेल, या रिसीव को पेमेंट या पेमेंट को क्या मार दिया, रिसीव वाउचर में एंटर कर दिया, तो कंप्यूटर भी आपको गलत आउटपुट देगा। ट्रायल बैलेंस मैन्युअल में हम अब आपको सिस्टम से जाना है। देखो मैन्युअली में पहले तो मीनिंग समझा दो, डिफरेंस का क्या है, फिर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं और लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। इन दिस सिस्टम थोड़ा बहुत इसमें फेरफार किया और अपने मन से लिखा तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मीनिंग और बाद में हमारी जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए कि मैन्युअली में क्या होगा, और इधर कंप्यूटराइज में लिखना है कि विल बी डन ऑटोमेटिकली, विल बी डन ऑटोमेटिकली। ज्यादा कोई डिफरेंस में क्रिटिकल ऐसा पॉइंट नहीं है, एग्जाम में आ भी गया तो अच्छे से लिखा जा सकता है। in this system of accounting, मतलब manual system of accounting, we have to take the balance of all ledger and in trial balance statement, और फिर बाद में हम मैन्युअली ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम विल प्रोड्यूस द ट्रायल बैलेंस, फिर से क्या वर्ड आया, ऑटोमेटिकली। एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड both the adjustment journal entries and its posting in the ledger accounts will be done manually one by one। हाँ भाई, साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना एक मैन्युअल एंट्री है, बराबर है कि नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री है, ये हम खुद करते हैं। आरडीडी की प्रोविजन करना एक एडजस्टमेंट एंट्री है, वो हम खुद करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट करना, प्रीपेड इनकम्स को सेग्रीगेट करना, ये कौन सी एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री है, ये हम मैन्युअली में खुद करते हैं। कंप्यूटर में भी ये खुद ही करनी पड़ेगी, कंप्यूटर को थोड़ी मालूम है डेप्रिसिएशन किस पे कितना लगाना है। हाँ, आजकल कुछ हाई एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं जिसमें आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पहली बार फीड कर दो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फीड कर दो, आपको एसएलएम करना है या डब्ल्यूडीवी, तो वो ऑटोमेटिकली आपका डेप्रिसिएशन भी एट द एंड ऑफ ईयर क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। Only adjustment entry will be passed in the computerized accounting system. Posting the ledger accounts will be done automatically। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है। एक्चुअली क्या होता है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में काम करो या मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम में, अब मेरे पास M1, M2, M3, M4, M5 कई सारी क्या है, मशीन है। अब उसमें से कोई एक मशीन या पार्ट ऑफ अ मशीन मैंने 10,000 में बेच दी, इवन आई डोंट नो कि वो कौन से तारीख को खरीदी थी, उस पार्ट का डब्ल्यूडीवी कितना आता है कंप्यूटर को भी नहीं पता। 10,000 आए तो अकाउंटेंट क्या एंट्री पास करता, कैश को डेबिट और मशीन को क्रेडिट, इतना करके रख देता। फिर उसमें हमें को ढूंढना पड़ता कि इसमें प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। तो कंप्यूटर में भी जर्नल वाउचर्स के थ्रू ये मैन्युअल एंट्रीज हमें पास करनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एडजस्टमेंट एंट्री मैन्युअल में हो या कंप्यूटर में खुद ही पास करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली होता नहीं। इसका नाम ही है क्या, एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी हैव टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैन्युअली, यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है फिर से, मैन्युअली, बाय केयरफुली ट्रांसफरिंग द ट्रायल बैलेंस फिगर इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्या, बैलेंस शीट। अब इसको क्या समझाऊं, यही तो सब करते करते अपनी जिंदगी बीती है। इधर वी नीड नॉट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैन्युअली, यहां मैन्युअली बनाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, इट विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली चेंज आफ्टर ईच वाउचर एंट्री इन द सिस्टम। जैसे जैसे आपकी एंट्री बढ़ती चली जाएगी, आपका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट
आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी ऑटोमेटिकली क्या होते चला जाएगा, चेंज। आप एक सेल की एंट्री करो, ऑटोमेटिकली सेल बढ़ेगा और कैश बढ़ेगी। आप एक क्रेडिट सेल की एंट्री करो, सेल बढ़ेगा और डेटर्स बढ़ेंगे। आप एक क्रेडिट परचेस की एंट्री करो, परचेस बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली और आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। कैश परचेस की एंट्री करो, परचेस का अमाउंट बढ़ जाएगा और कैश का अमाउंट कम हो जाएगा। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहेगा, विच ईच एंट्री आपका रेडीली अवेलेबल आपको मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। मैनुअल में एक एंट्री पास करने से ऑटोमेटिकली आपका क्या बन के तैयार नहीं हो जाता, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता। ये मैन्युअली ही आपको मेहनत करके करना पड़ेगा। बुक क्लोजिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, सारे नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को कहां ट्रांसफर करते हैं, कहां ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल, बराबर है। सारे रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को कहीं ट्रांसफर नहीं करते, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले साल में। वो अब सारे बैलेंसेस कहां दिखते हैं हमें, बैलेंस शीट में। तो साल के एंड होने के बाद जब नया साल चालू होता है तो हमें क्या पास करना होता है, ओपनिंग जर्नल एंट्री। होता क्या है ओपनिंग जर्नल एंट्री, आप ही के बैलेंस शीट के सारे असेट साइड के अकाउंट डेबिट होते हैं और सारे लायबिलिटी साइड के अकाउंट क्रेडिट होते हैं और आपकी ओपनिंग जर्नल एंट्री पास होती है और नया साल शुरू होता है। ये मैन्युअली करना पड़ता है, क्लोजिंग और ओपनिंग। कंप्यूटराइज में ये करने की जरूरत नहीं है, आपको एक कमांड देनी होती है, फाइनल करो इस ईयर को, क्लोज करो। ऑटोमेटिकली वो ईयर फाइनल होगा, क्लोज होगा और नया साल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और आपको ओपनिंग बैलेंसेस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होके मिल जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर द ईयर एंड अकाउंट प्रिपेयर द फाइनेंशियल अकाउंटेंट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। द बैलेंसेस आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड मैन्युअली टू कौन सा ईयर, नेक्स्ट ईयर। इन द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर ऑटो जनरेटेड फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। द बैलेंसेस आर ऑटोमेटिकली कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। जितने भी रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट है ये ऑटोमेटिकली अगले साल में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। कितना आसान है। जो हम मैनुअल में करते उस प्रोसेस से जाना है, पहले एक बार में मीनिंग समझा देना है और बाद में डाटा एंट्री, फिर उससे लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट की एंट्री के बाद आपका फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के बाद क्लोजिंग और अगले साल का ओपनिंग। मैनुअल सिस्टम में सब मैनुअली करना पड़ता, कंप्यूटराइज सिस्टम में सिर्फ डाटा एंट्री करनी पड़ती और एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती। बाकी सब कुछ प्रोसेस कैसे होते, ऑटोमेटिकली होते। इसको आपको अलग से कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगला टॉपिक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बिफोर एक्वायरिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज अकाउंटिंग एक्सपर्टाइज ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल इन अ बिजनेस फॉर अकाउंटिंग वर्क। पीपल नॉट कंप्यूटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग। ये बात ध्यान में रखना, अकाउंटिंग के लिए इंसान जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है, सॉफ्टवेयर है आपका, कंप्यूटर जिम्मेदार नहीं है, वो तो वही करेगा जो इंसान ने बताया है। तो द नीड फॉर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अराइज इन टू सिचुएशंस। एक होता है अकाउंटिंग पैकेजेस और दूसरा होता है रेडी टू यूज, फिर होता है क्या, कस्टमाइज, टेलर्ड, फ्री एंड ओपन सोर्स। तो सोर्सिंग मतलब कहां से खरीदा जाए और कोई सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले किन चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए, ये हमें कई सारे स्टेप में बताया गया। तो सबसे पहले आपको आपका अकाउंटिंग पैकेज चुनना है, कैसा कैसा रहेगा, रेडी टू यूज है, कस्टमाइज करवाना चाहते हो, टेलर्ड मतलब खुद ही बना लेना चाहते हो, या तो फिर फ्री एंड ओपन सोर्स। तो मार्केट में रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं जिसमें वो सब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, क्या, डेबिट सॉरी सेल वाउचर, परचेस वाउचर, रिसीप्ट, पेमेंट, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल, डेबिट नोट और क्रेडिट, ये सब बना बनाया होता है। उसमें जाओ, लेजर्स क्रिएट करो, उसका ग्रुपिंग करो। तो कोई भी सॉफ्टवेयर लेने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एंट्री बनानी पड़ती है हमारी बिजनेस प्रोफाइल। उसमें लॉगिन करो और अपना क्या बनाओ, बिजनेस प्रोफाइल। जैसे मेरा बिजनेस प्रोफाइल है सीए दिनेश ओडेरास प्रोफेशनल अकेडमी, ये मेरे बनाना पड़ेगा। फिर मुझे टाइप ऑफ बिजनेस पूछेगा, वो सर्विस है कि गुड्स का सेल है, या तो हम सेल करेंगे गुड्स का, या तो क्या करेंगे, सर्विसेज का, या तो करेंगे बोथ। तो आपका जो भी पर्पज है इसमें एंटर कर दीजिए।
फिर आपको पूछेगा ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अलग बनता है, नॉन फॉर प्रॉफिट का अलग बनता है। फिर आपको पूछेगा प्रोप्राइटरशिप है कि पार्टनरशिप है कि प्राइवेट लिमिटेड है कि लिमिटेड लायबिलिटी है। ये सब डाटा कर दो तो आपकी बिजनेस की क्या बन गई, प्रोफाइल, बस हो गया। इसके बाद आपको उसमें लेजर्स बनाने हैं, जैसे मेरा एक्स अकाउंट बनाना है, मेरा वाई अकाउंट बनाना है, मेरा जेड अकाउंट बनाना है, मेरे को मशीन अकाउंट बनाना है, मेरे को फर्नीचर अकाउंट बनाना है। एक्स अकाउंट बनाएगा तो इसकी कैटेगरी पूछेगा, डेटर है या क्रेडिटर है। वाई अकाउंट बनाऊंगा तो पूछेंगे डेटर है, क्रेडिटर है, सप्लायर है, एडवांस है, पर्सनल लायबिलिटी है या पर्सनल एसेट है या पर्सनल एडवांस है। मशीन अकाउंट बनाएगा तो पूछेगा फिक्स असेट है। बाकी असेट, बाकी जो जनरल अकाउंट होते हैं इसमें ऑटोमेटिकली प्रीपेड होते हैं, जैसे कैश अकाउंट, आपका बिल रिसीवेबल, आपका बिल पेएबल। डेटर का ग्रुपिंग ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होता है, उसमें सिर्फ आपको नाम क्या करने, ऐड करने, तो आपका डेटाबेस बन गया। इतने अकाउंट्स में आपको क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है। तो दो काम करो, खुद के बिजनेस का प्रोफाइल बनाओ और जो जो लेजर आपको चाहिए वो लेजर और उसका कौन सा टाइप है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, एसेट है, लायबिलिटी और कौन सा सब टाइप है, इतना पुट करके रख दीजिए। कौन से में मिलता है ये, रेडी टू यूज, बस। उसके बाद वाउचर चुनिए, ट्रांजैक्शन कीजिए और एंट्री कीजिए, वाउचर चुनिए, ट्रांजैक्शन कीजिए, एंट्री कीजिए, वाउचर चुनिए, ट्रांजैक्शन कीजिए और एंट्री कीजिए, चलते चले जाओ। सब कुछ बाद में ऑटोमेटिकली होते जाएगा। बस आपको फिर साल के एंड में एडजस्टमेंट एंट्री एक बार पास करनी है एंड यू आर डन, अगले साल में चले जाओ। इतना आसान है। हाँ, पर डाटा एंट्री टाइम टू टाइम और प्रॉपरली करनी पड़ेगी, इसमें गलती होनी नहीं चाहिए। बैंक अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, आपका अकाउंट अगर एसबीआई में है तो उसका टाइप डालना पड़ेगा आपको, बैंक अकाउंट। अगर आपका एक्सिस बैंक में है तो आपको डालना पड़ेगा सीसी, ओडी, जैसा भी आपका अकाउंट है, इसका टाइप पुट कर दो, काम हो गया आपका। कुछ कस्टमाइज होते हैं, समटाइम पीपल फील कि भाई नहीं ये तुम्हारा रेडी टू यूज मेरे काम में नहीं आता, मुझे थोड़ा इसको कस्टमाइज करके चाहिए। इसमें मुझे कैश सेल वाउचर अलग चाहिए, क्रेडिट सेल वाउचर चाहिए, सेल ऑन अप्रूवल का वाउचर अलग चाहिए, परचेस ऑन अप्रूवल का वाउचर अलग चाहिए, फ्री गिफ्ट का वाउचर अलग चाहिए अगर मेरे बिजनेस में ऐसे नेचर है तो वो कंपनी वाले आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके देते हैं। जैसे अपन क्या खरीदते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर खरीदते हैं ना, पीसी खरीदते हो, पर्सनल कंप्यूटर, तो आपको रेडी टू यूज मिलता है, ब्रांडेड, उठा के लेके आइए, चालू कीजिए, आपका काम चालू। या फिर आप उसको क्या करवा सकते हो अपने हिसाब से, कस्टमाइज भी करवा सकते हो। या टेलर्ड है, टेलर्ड मतलब सब कुछ खुद ही बनाओ एक एक पार्ट खरीद के। या तो फिर फ्री एंड ओपन सोर्स, कुछ फोकट के सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं मार्केट में, इसका भी क्या कर सकते हैं अपन, उपयोग। Every account computerized accounting system is implemented to perform the accounting activity, recording, storing of accounting data and information। कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उठाओ, ये अकाउंटिंग करने के लिए ही बने होते हैं। एंड जनरेट वेरियस रिपोर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द अकाउंटिंग पैकेज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। ये कैटेगरी याद कर दो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कैटेगरी को रिमेंबर करो। कौन सी कैटेगरी होती है, चार। पहला कौन सा, रेडी टू यूज, दूसरा कस्टमाइज, तीसरा टेलर्ड, चौथा फ्री एंड ओपन सोर्स। ईच ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफर इंडिविजुअल फीचर, हाउएवर द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विल बी डिपेंड्स ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या सूट करता इस पे डिपेंड करता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल नीड। आपकी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल नीड क्या है इस पे वो डिपेंड करता है। फिर एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे रेडी टू यूज क्या होता है, कस्टमाइज क्या होता है, टेलर्ड क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स क्या होता है।